कॉल कर लीजिए और सबको यहाँ पे इनवाइट कर दीजिए, क्योंकि आज जो हमें जिस प्रोडक्ट की जानकारी मिलने वाली है हम उस पर बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो पहले मैं परिचय बता देती हूँ। मेरा नाम सुमा रामाश्रे मौर्य, कांदीवली मुंबई से मैं बिलोंग करती हूँ और इस खूबसूरत सिस्टम को 2018 में अपने हस्बैंड रामाश्रे सर के साथ में सीख रही हूँ। और हमारे गुरुदेव हैं जिनके सानिध्य में हम सब सीखते हैं, अवधेश कुमार सिंह सर, अवधेश सर हैं, बनारस से हैं, और दिनेश चौधरी सर, मुकेश कोठारी सर, सभी को मैं तहे दिल से, सभी गुरुओं को मैं नमन करती हूँ और हमें मार्गदर्शन हमेशा देते रहते हैं। और आज की मीटिंग जो होने वाली है हमारी ग्रेट पर्सनालिटी सपना मैडम की होने वाली है। और सपना मैडम और दीपक सर के लिए मैं तहे दिल से ताली बजाना चाहती हूँ, क्योंकि आज ये प्रोग्राम हो रहा है हम महिलाओं को लेके, उन्हीं का बदौलत हो रहा है। और हम सबको सीखने के लिए आज हर सैटरडे को जो हमारा 5 बजे का मीटिंग सेशन होता है, हम सबको सीखने के लिए होता है कि हम बहनें यहाँ पे आके हर एक प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं कि हम अपने फील्ड में कैसे काम करें। अभी कीसोल का था, न्यूट्रीचार्ज वुमेन का हुआ और ओमेगा का हुआ, आज एसेंडेप का हमें उस प्रोडक्ट की जानकारी मिलने वाली है। तो आप सभी के पास टाइम है, 2 मिनट अभी बाकी है, आप सब कॉल करके बुला लीजिए। जो भी साथी नहीं जुड़ पाए हैं, जितने भी आए हुए हैं 53 हो गए हैं, कम से कम 100 होना चाहिए। तो हमारे पास 2 मिनट का टाइम है, मैं सपना मैडम को इनवाइट करूंगी और आज हमें वो जानकारी देने वाली है मैडम। तो हम सब जितने भी साथी आए हुए हैं, आप अपना माइक चालू कर सकते हैं, वीडियो चालू कर सकते हैं, और जितने भी हमारे कोहोस्ट साथी हैं वो भी माइक चालू करके सपना मैडम का हम वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। क्योंकि आज वो जिस प्लेटफॉर्म पे है मैम, हम सबका एक मिसाल बनी है मैम, उनको देख के मैं भी सीखते रहती हूँ। क्योंकि हम किसी को भी अपना एक रोल मॉडल बना सकते हैं कि हमें कैसे फील्ड में जाना है, कैसे जाना है। कभी भी मुझे भी जैसे पहले डर लगता था, लेकिन हर बार जब मैं सपना मैडम से मिलती हूँ तो मुझे नई सीख मिलती है, हमेशा मोटिवेट करती रहती हैं। और दीपक सर के लिए, सपना मैडम के लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी, क्योंकि वो हमेशा हम सबके साथ में रहते हैं। चाहे जब भी फोन करते हैं या किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी लेनी होती है तो मैडम हमेशा हम लोग के साथ में रहती हैं, सिखाते रहती हैं। तो मैं अभी ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, क्योंकि हमें सपना मैडम को सुनना है, हमें प्रोडक्ट की जानकारी लेना है। जैसे हमारे टीसी सर का नारा है, चलना नहीं चढ़ना, हर दिन आगे बढ़ना है। तो हम सबको चलना है, चलना नहीं चढ़ना है। तो हम सब पहले तो टीसी सर के लिए हम लोग जोरदार ताली बजाएंगे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हमारे गुरुदेव टीसी सर के माध्यम से हम सब महिलाओं को आगे लाने के लिए उन्होंने जो बीड़ा उठाए हैं, हम सब आगे बढ़ रहे हैं। एक से बढ़कर एक बेटियां आगे बढ़ रही हैं, तो हम सब भी बढ़ सकते हैं। तो आप सबके अभी मैं अपने बातों को यहीं पे विराम दूंगी। आप लोगों के जोरदार तालियों के बीच में मैं सपना मैडम को इनवाइट करूंगी। कम ऑन द जूम, सपना मैडम, वेलकम मैम। वेलकम कम ऑन द जूम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच टू ऑल। और आपके मुस्कुराते हुए चेहरे अच्छे लगते हैं, तो प्लीज आप मुस्कुराते रहिए, किसी को डराने नहीं आई हूं मैं, कोई घबराओ मत। हम यहाँ पे आज प्लेटफॉर्म पे जैसे जूम के प्लेटफॉर्म पे आए हैं, तो यही समझो हम आमने सामने बैठे हैं। और आप आमने सामने बैठ के मुझे डराओगे तो फिर मीटिंग कैसे होगी, राइट? तो प्लीज आप मुस्कुराते रहिए, डराइए मत। मुस्कुराते हुए चेहरे काफी अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल। और थैंक यू सो मच सुमन मैम, आपने मेरा इतना इतना, ये जो आपका मेरा प्यार है ना, वो कहीं ना कहीं हमको पता चल जाता है, हम बता नहीं सकते। दीपक जी और हमारे बीच काफी सारी ऐसी बातें होती है कि मुंबई में कई सारे लोग हैं और कई सारे लोग दिखावा भी करते हैं, कई सारे लोग आपको प्यार भी करते हैं, कई सारे लोग आपकी तारीफ भी करते हैं, पर कहते हैं ना कुछ दिल से कनेक्शन होता है। तो कुछ लोगों से मेरा ऐसा दिल का कनेक्शन है, जिससे मैं क्लियर बोलती हूँ। सुमन मैडम और सर का इतना घनिष्ठ रिश्ता है हमारे आरसीएम में। क्योंकि मैं जिस फील्ड से आई हूँ वहां पे कई सारे लोगों से मिलना, कई सारी चीजें देखना होता था। बट जब आरसीएम में आई, आरसीएम में आने के बाद यहाँ के लोगों का पता चला, यहाँ के लोगों का प्यार का पता चला, तो पता नहीं क्यों दिल यहीं पे अटक कर रह गया। क्योंकि मैं अपना छोटा सा पहले परिचय दे दूं, कई सारे लोग जो मुझे नहीं जानते। तो नमस्कार, जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज।
मेरा नाम सपना बाफना है, मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ और आरसीएम में लगातार 5.5 सालों से हूँ। तो काफी सारे लोगों को लगता होगा भैया ये आरसीएम में पहले से होगी तो इतना नॉलेज है, तो ये है वो है। नहीं भैया, हम भी सीख रहे हैं और लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोई महान आत्मा नहीं बने, हम सिर्फ सीख रहे हैं और लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो अपना बिजनेस कर पाए, अपने सपने पूरे कर पाए। तो जैसे मैं प्यार की बात कर रही थी, तो मैं जिस फील्ड से आई हूँ वहां पे मैं ऑफिस मैनेजमेंट से वर्क किया हुआ है, पढ़ाई किया हुआ है। और तो कई सारी जॉब फील्ड से रही हूँ मैं। तो वहां पे क्या होता था, कई सारे लोगों का बात करने का तरीका और एक दूसरे को जो चापलूसी कहते थे वो तरीका मैं देख चुकी हूँ। बट जब इस फील्ड में आई तो मेरा और दीपक जी का एक ही बात पहले क्लियर हुआ था शादी के पहले, कि मैं शादी के बाद अपना जॉब या अपना जो भी है वो मैं नहीं छोड़ पाऊंगी। तो उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो उनके संस्कार थे कि उन्होंने मुझे मना नहीं किया। बट जब मैं आरसीएम में आई, आरसीएम के लोगों को देखा, बातचीत करा, मिलना हुआ, और आरसीएम में आने के बाद ये जो सच्चा प्यार मिलता है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे यही अटका के रख दिया। तो ये कुछ जैसे सुमन मैम इतना प्यार से मुझे बोलते हैं, बात करते हैं, और मैं तो कहती हूँ आरसीएम के मेरी सारी बहनें, मेरे सारे मित्र, सब मेरे जो जितने भी गुरुजन हैं, वो कुछ ना कुछ मुझे हमेशा सिखाते रहते हैं। और क्योंकि उनसे मिलके एक दिल का कनेक्शन होता है, ऐसा लगता नहीं कि हम एक बिजनेस फील्ड में है, एक ऐसा लगता है कि ये एक हमारा परिवार है और ये परिवार का बिजनेस हम कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सुमन मैम, थैंक यू सो मच रामाश्रय सर, जो आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना अपना छोटी बहन जैसा प्यार देते हैं और अपना परिवार जैसा मानते हैं। थैंक यू सो मच उसके लिए। तो आइए आज का हम सफर चालू करते हैं। तो आप सब रेडी है? अगर आप रेडी है तो आपको अपना कैमरा ऑन करना पड़ेगा, मुझे आपकी शक्लें देखने का शौक है। तो प्लीज अपना अपना शक्ल दिखाइए, और जब तक आपका शक्ल नहीं दिखेगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। भले अगर कोई जरूरी काम में है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे आपका शक्ल देखना जरूरी है, कि आपके मुस्कुराते हुए चेहरे जानना चाहती हूँ कि आप तैयार है कि नहीं है। क्योंकि आज काफी सारे लोग यहाँ पे जो आए हैं ना, वो सबसे महत्वपूर्ण कारण लेके आए। महत्वपूर्ण कारण तो आप समझ गए होंगे आज के टॉपिक को जैसे देख के, कि आज का जैसे टॉपिक है S&F, स्लिम एंड फिट। हमें हमारे शरीर को कैसे फिट रखना है, स्लिम रखना है, सुंदर रखना है। तो जैसे हमारा लास्ट टॉपिक हुआ था वेज ओमेगा पे और S5 पे, तो काफी सारे लोगों का ये भी आ रहा था, क्वेश्चन आ रहा था कि मैडम पतले कैसे हुआ जाए, हम कितने अच्छे तरीके से सुंदर रह सकते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। तो आज का मीटिंग स्पेशली आपके लिए, हमने पूजा अरोरा मैडम का मीटिंग हमने पोस्टपोन करके आज आपके लिए S&F का टॉपिक लेके आए हैं। तो क्या आप रेडी है? मुझे आपके थम्स अप चाहिए। अगर आपको इमोजी करते यस आता मैम। है, इमोजी करते आता है तो प्लीज आप इमोजी कीजिए, हैंड रेस कीजिए, तो पता चलेगा कि आप सब रेडी है। आपको हैंड रेस करना होगा, इमोजी करना होगा। अरे भाई, आज का सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल सबको सब कुछ आता है, किसी को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। तो हाँ जी भाई, सब तैयार है, सब सीखना चाहते हैं कि स्लिम और फिट कैसे रहा जाए। तो आप पहले तो आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ, कि कई सारे लोग जो सोच रहे हैं ना कि हम S&F खाएंगे, S&F पिएंगे और अचानक स्लिम हो जाएंगे या अचानक सुंदर हो जाएंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। ये गलत फहमी मैं दूर कर देती हूँ, कि आज के जमाने में स्वस्थ रहना है तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? कई सारे लोग आते हैं, कई सारी बातें करते हैं, कई सारी चीजें सोच के, कई बड़ी बड़ी बातें करके अपने आप को ये गलत चीजों में डाल देते हैं, कि यार आप S&F पियो या S&F लो, जिससे आप स्लिम हो जाओगे, फिट हो जाओगे और आप एकदम खूबसूरत हो जाओगे। तो ये आपकी गलत फहमी है, पहले ये गलत फहमी आप दूर कर लीजिए। तो कुछ चीजों का आज आपको बताने वाली हूँ, अगर आपके पास पेन पेपर है तो आप उस चीज को जरूर नोट कीजिए। अगर आपको स्वस्थ रहना है, लंबे समय तक स्लिम और फिट रहना है, तो आप इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखिए। आपकी डाइटिंग आपको कंप्लीट करना पड़ेगी। आपको कुछ चीजों का ऐसा है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी डाइटिंग, आपकी एक्सरसाइज, आपका खाने पीने का तौर तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा। और सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज के समय में सब
जितने भी इंडस्ट्री है, अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात कर ले, हमारे घर की बात कर ले, या कहीं भी बाहर की बात कर ले, और हमारे आरसीएम के लोगों की बात कर ले, तो आज के हमारे जो लोग हैं, आज लोगों की जो सोच है वो वीगन की तरफ जा रही है। वीगन क्या होता है? वीगन वो चीज होता है जो लोगों को मांसाहारी से शाकाहारी की तरफ लेके जा रही है, उसको वीगन कहते हैं, राइट? ये चीज समझ में आ गई आपको? तो आगे बढ़ते हैं, ये चीज वीगन क्यों जरूरी है हमारे शरीर में। तो हमारे जो श्री कृष्ण है वो कहते हैं कि वो चीज बोलो जो किसी को बुरी नहीं लगे, वो चीज खाओ जो आपके शरीर को अच्छी लगे, और वो चीज खाओ जो आपके शरीर को पचे। तो ये श्री कृष्ण का एक छोटा सा दोहा था, बहुत अच्छा लगा था मुझे। मैंने आज सुबह ही सुना था, तो मुझे ये चीज अच्छा लगा था जो मैं आपको कह रही हूँ, कि वो चीज आप खाइए जो आपके शरीर को सूट करे, वो चीज खाइए जो आपके शरीर को पच सके। आज के जमाने में कई सारे लोग नॉनवेज खाना प्रेफर करते हैं, सिर्फ वो नॉनवेज इसलिए खाते हैं क्योंकि वो सिर्फ टेस्ट देता है। तो आज उसका भी हमारे पास सप्लीमेंट आ गया है कि अगर आप नॉनवेज खाना चाहते हैं तो वो हमारे गुड डॉट की तरफ से आपके पास नॉनवेज का रिप्लेसमेंट आ गया। आप नॉनवेज का टेस्ट आप वेजिटेरियन में कर सकते हैं। तो अपने आप को वीगन बनाइए, गलत चीजों से सही चीजों की तरफ लेके आइए। तो कई सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि मैडम स्लिम और फिट कैसे हुआ जाए, और ये कई बार चैलेंज होता है कि हम स्लिम फिट लेने के बाद भी हम फिट नहीं हो पा रहे, स्लिम नहीं हो पा रहे, हमारा फैट नहीं जा पा रहा है। तो वो क्या कारण है जो नहीं हो पा रहा है? तो मैं आपको आपके साथ एक पीपीटी शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आज के हमारे सारे टॉपिक क्लियर होंगे। कई सारे लोगों के कई सारे डाउट्स रहते हैं, कई सारी चीजें रहती है जो आप कहना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, पर बोल नहीं पाते हैं। तो भैया बोलना जरूरी है। बोलोगे नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हैं, कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। कई सारे लोग होते हैं वो बोलते हैं मैडम हमको इस टॉपिक पे बात करना है, उस टॉपिक पे बात करना है, या हमको इस टॉपिक के बारे में जानना है। तो आपके लिए ही हमने वो ग्रुप चालू किया है, आरसीएम वुमेन एम्पावरमेंट, जिसमें आप आके हमें कई सारे जो टॉपिक्स जो अभी बाकी है, जैसे हमारा किसोल के आधे टॉपिक्स हो गए हैं, न्यूट्रीचार्ज के चल रहे हैं, इसके बाद हमारे पास गामा ओरिजिनोल का है, फिर उसके बाद गुड डॉट का है। तो इसके बारे में हम आपको धीरे धीरे कई सारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे। तो कृपया थोड़ी शांति बनाए रखिए, भीड़ भाड़ ना करिए। आपके दिमाग में कई सारे संकोच है, उसको हम दूर करेंगे, पर थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि एक एक टॉपिक को हम एक एक की मीटिंग में क्लियर कर पाएंगे, राइट? तो आपका ये चीज जो संदर्भ है वो हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अभी आप इसमें अपना दिमाग ना लगाए, आपके सारे टॉपिक हम एक एक मीटिंग में क्लियर कर देंगे। तो आइए आज का हम जो स्पेशल जो टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, वो आज आपको क्लियर करते हैं। मेरे पास पुरानी पीपीटी है, बट आई होप आपको ये समझ में आएगी। आप सभी को शो हो रही है ये? सुमन मैम दिख रहा है? यस मैम, स्क्रीन अभी चालू हो रहा है, दिख रहा है मैम। जी, ओके। तो आज का जो टॉपिक हम लेके आए हैं, ये टॉपिक आप सभी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है साहब। हमें स्लिम और फिट क्यों रहना है? तो हमें बेहतर फिट रहने के लिए, लंबे समय तक फिट रहने के लिए एसएनएफ लेना जरूरी है। बट हमें कई सारी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ा। कई सारे लोग बोलते हैं कि मैडम हम तो स्लिम फिट 3 महीने तक आपने बोला था, हमने खाया, हम तो ठीक नहीं हुए, हम तो पतले नहीं हुए। हमारे खाने पीने का जो डाइटिंग है, जो हमारा खाने पीने का दिनचर्या है, हम उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो इसके बारे में जितने भी आपके सवाल है, आज आई होप यहाँ पे आपके साथ क्लियर कर ले। तो एस&एफ का एक जो पहली हमारे भारत में जो पहली सप्लीमेंट लेके आया है, जो वेजिटेरियन है, जो हमारे मोटापा ओबेसिटी के लिए काम करता है। तो मोटापे की समस्या आज हमारे भारत में 90% लोगों को है। जी हाँ, 90% लोगों को। 5% लोग है जो है वो पतले दुबले है क्योंकि उनको थायराइड है। 5% लोग मेंटेन अपने आप को करते हैं, बट 90% लोग आज किसी ना किसी कारण की वजह से वो मोटापे के शिकार हो रहे हैं। मोटापे का खतरा आज हमारे
आने वाले समय में बढ़ता ही जाएगा? क्या लगता है, कम हो रहा है क्या? पहले का एक समय होता था कि जब हमारे घर में रोटी सब्जी दाल चावल बनता था और हम उसको खा के फिट रहते थे। बट आज का जो समय आ गया है, आज के लोग घर के खाने से ज्यादा बाहर के खाने को प्रेफर करते हैं, फास्ट फूड को ज्यादा प्रेफर करते हैं, जैसे चाइनीज हो गया, मोमोज हो गया, या बाहर के कई सारे ऐसे फास्ट फूड है जिसको देख के लोगों का मन ललचा जाता है, उसका हम कुछ नहीं कहेंगे। बट उसके साथ साथ जो आप बाहर का फास्ट फूड खा रहे हैं, उसके कारण सॉरी, उसके कारण आपके शरीर में मोटापे की बीमारी आ रही है। वो अभी अगर कई लोग बोलते कि मैडम हम तो कितना भी खा ले बाहर का फास्ट फूड, हमारे शरीर को तो लगता नहीं है, हम फिट की फिट ही रहते हैं। बट ये एक बात जान लो, आप बाहर का भी कितना भी फास्ट फूड खा लो, आपके शरीर को अगर वो नहीं लग रहा है, तो ये भी एक समस्या है कि आपके शरीर में कुछ खाना या कुछ चीजें नहीं लग रही है और आपका शरीर नहीं बन रहा है, तो वो भी एक बीमारी का कारण है। और पहली बात, हम जो यहाँ पे मोटापे की बात करने आए हैं, ओबेसिटी की बात करने आए हैं, उससे कई गंभीर बीमारियां हो सकती है, जैसे हार्ट डिजीज, जैसे हार्ट अटैक कह सकते हैं, डायबिटीज, घुटनों का दर्द, और कह सकते हैं इनफर्टिलिटी, हाई ब्लड प्रेशर, और आपकी जो कई सारे जो शरीर में कई सारे कारण है, जैसे एसिडिटी बनना, आपको खट्टी डकारे आना, आपका खाना ना पच पाना, आपको सुबह प्रेशर नहीं बनना, फ्रेश नहीं हो पाना, दिन भर चिड़चिड़ा होना, ये सब आपके मोटापे के कारण है। कि आपकी जो मोटापे की गंभीर समस्या है, इसके कारण आप इन सब चीजों से जूझ रहे हैं। तो इन सब को आप कैसे कम कर सकते हैं? तो आपके शरीर में ज्यादा चर्बी होना एक बहुत बड़ी परेशानी का एक कारण है। तो इस परेशानी को किस प्रकार से इसको दूर कर सकते हैं, तो इसको हम थोड़ा सर्कुलेट के माध्यम से आप जानेंगे कि ये कैसे काम करता है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो दो आपको स्क्रीन दिख रही होगी, जो पहली स्क्रीन दिख रही है, ये आपका ऊपर का जो फैट दिख रहा है, जिसको कहते हैं त्वचा में के नीचे जमने वाला फैट। और विसरल फैट जो होता है, वो आपके अंदर धीरे धीरे जो विसरल फैट जमना चालू होता है, वो आपकी अतड़ियों पे जमना चालू होता है। और विसरल फैट को कम कर पाना बहुत बड़ी चैलेंज होता है। हम एक पहली बात होती है कि हमारे त्वचा के नीचे का जो फैट होता है, उसको हम आसानी से एक्सरसाइज करके कम कर सकते हैं। बट जो हमारी अतड़ियों के पास, जो हमारे खाना जो पचता है, उसके पास जो विसरल फैट बनता है, उसको कम कर पाना या उसको फैट को गला पाना बहुत मुश्किल होता है। आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, कितना भी डाइटिंग कर लो, बट विसरल फैट जो हमारी अतड़ियों पे इतने सालों का जमा है, क्या लगता है आपको 3 महीने में एसएनडेफ खा के या एसएनडेफ आप पी के आपका अतड़ियों का इतने सालों का जमा 3 महीने में कंप्लीट हो पाएगा? तो नहीं, ये नहीं हो पाएगा। पर इसको कैसे कम किया जा सकता है? पहले आपको आपकी कमर का नाप जानना जरूरी है कि कमर का नाप हमारा किस एज में कितना होना चाहिए। तो हमारे जो स्वास्थ्य का कई सारी जो संबंधी समस्याएं है, उसको जानना पहले जरूरी है। हमारे कमर का नाप कितना होना चाहिए और कितना से कितने के बीच रहना चाहिए। तो पहले मेंस की बात करेंगे, आदमियों की बात करेंगे, पुरुषों की बात करेंगे, तो उनका 37 इंच से 40 इंच के बीच में रहना चाहिए। 18 साल से 40 साल के बीच के इंसान की बात कर रही हूँ, जी हाँ। यहाँ पे औरतों की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो उनका 18 साल से 40 साल के बीच उनका 31 इंच से 34 इंच के बीच कमर रहना चाहिए। बट देखो, कई बार ये चैलेंज आता है कि हम महिलाएं जो होती है, घर का काम करती है, खाना बनाती है, बच्चे संभालती है, घर संभालती है, और सबसे बड़ी बात कि वो प्रेग्नेंट होके गर्भ अवस्था के बाद जब वो नॉर्मल होने लगती है, तो उनका कई बार ऐसे चैलेंज आता है कि उनका शरीर उनका वैसा वापस नहीं बन पाता है। तो क्या कहते हैं कि ये चीज भी कहा जाता है कि जब गर्भ अवस्था रहती है महिलाओं की, तो उनको बहुत सारी ऐसी चीजें खिलाया जाता है, बहुत सारा घी खिलाया जाता है, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स खिलाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी फैट वाली खिलाई जाती है। और कहते क्या है कि हम इससे आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा, आपका बच्चा आने वाले टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम उसको नहीं होगी, उसके स्वास्थ्य वर्धक के लिए ये चीजें खिलाई जाती है। तो भैया, इसके कारण जो आपके 9 महीने, आप जब एक महिला गर्भ अवस्था में रहती है, तो 9 महीने उस महिला को डट के दिन रात खिलाया जाता है, ऑयली चीजें खिलाई जाती है,
और कहते हैं महिलाओं का इस वक्त बहुत मन ललचाता है, तो वो खाने पीने में भी कुछ कसर नहीं छोड़ती, जो मन करता है वो खाती है। तो उसकी वजह से भी उनकी कमर का नाप जब प्रेगनेंसी होने के बाद वापस से नॉर्मल नहीं हो पाता है। तो अब इन सब जो समस्या है उनको कैसे सही कर सकते हैं? उसको सही कर सकते हैं एसएनडीएफ से, विसरल फैट और बॉडी फैट। विसरल फैट क्या होता है, बॉडी फैट क्या होता है, उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। पेट में जमा जो अंदरूनी फैट है, जो हम कहते हैं स्टोरेज, हमारे जो अंदर तक जो फैट जमा हो गया है, बहुत सारी ऐसी चीजें खा खा के, उससे हमारे अंदरूनी जो फैट, कह सकते हैं हमारे अतड़ियों में, हमारे गले के नीचे, हमारे कमर के नीचे जो इतना सारा फैट जमा हो जाता है, उसको अंदरूनी फैट कहते हैं। ज्यादा विसरल फैट से डायबिटीज व हृदय के रोग की संभावना बढ़ जाती है। तो विसरल फैट कितना होना चाहिए? तो विसरल फैट का एक डायग्राम आपके सामने मैंने रखा है, तो आपको आई होप दिख रहा होगा। विसरल फैट का स्तर होना चाहिए और कितना होना चाहिए? 0 से 5। आज हमारे पास सिम के कारण आप सभी के लिए, हमारे पास मेंटेन रखने के लिए एक कैलकुलेशन मशीन आ चुकी है, जिससे आपका विसरल फैट आपको बता देता है कि आपका विसरल फैट कितना होना चाहिए, बॉडी फैट कितना होना चाहिए, आपका बोन्स वेट कितना होना चाहिए, वाटर लेवल कितना होना चाहिए। उसके बारे में हमारे पूरे शरीर की जानकारी मिल जाती है। तो आप उसको जरूर जांचिए, जिससे आपके बॉडी की कंफर्मेशन हो सके। विसरल फैट कितना होना चाहिए आपको डायग्राम में दिख रहा है। बॉडी फैट ऑफ बॉडी फैट परसेंट ऑफ इंडियन, हमारे जो कहते हैं भारतीयों की बॉडी फैट में, भारतीयों की जो बॉडी होती है उसकी बॉडी में फैट ज्यादा होता है। वो कैसे होता है मैंने आपको बता दिया। आजकल लोग ज्यादा ही फास्ट फूड खाने के लिए ललचा रहे, लालची हो रहे। उनको घर का रोटी सब्जी दाल चावल नहीं पसंद आता है, वो बाहर जाके गोलगप्पे खाते हैं, बाहर जाके चाइनीज खाते हैं, बाहर जाके साउथ इंडियन खाते हैं, बाहर बाहर जाके बहुत सारी चीजें खाते हैं, जिससे उनके बॉडी में फैट बनते जा रहा है। जैसे आप ये स्क्रीन पे येलो कलर का देख रहे हैं, एक आदमी का चित्र है जिसमें येलो कलर की आप छोटी छोटी चीजें देख रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजें सब फैट है। जी हाँ, ये जो छोटे छोटे बूंदे देख रहे हैं, ये पीले कलर की, ये सब आपके शरीर में जमी हुई चर्बी है। और ये अंदरूनी चर्बी है जो आपको दिखा रही है ये डायग्राम के माध्यम से। अब आप अपने शरीर को खोल के तो देख नहीं सकते हो कहाँ कहाँ बॉडी में फैट जम रहा है, बट ये डायग्राम से आप देख सकते हैं कि आपके शरीर में, कहते हैं हमारे जो हाथ के नीचे, हमारा हाथ जब हम ऐसे खड़ा करते हैं तो हमारी यहाँ की स्किन लटक जाती है। वो स्किन लटकना भी एक तरीके का फैट होता है, जो आपके अंदरूनी फैट होने का कारण बताता है। तो ये बॉडी में कितना फैट रहना चाहिए, ये परसेंट के हिसाब से आपको थोड़ा बताती हूँ। बॉडी में जैसे मेंस में रहना चाहिए 25% से ज्यादा, 20 से 25% के ज्यादा होना चाहिए, और महिलाओं में 35% से ज्यादा होना चाहिए। जी हाँ, ये हमारे पास, आपके पास पूरा चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको डीप नॉलेज तो नहीं दे सकती, क्योंकि टाइम हमारे पास 1 घंटे का है, और हम 1 घंटे में आपको जितनी जानकारी हो सकते हैं, क्योंकि मेरे पास आज वीडियोस है, फोटोज है, जो आपको दिखाना चाहती हूँ, जिसके माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि हमें न्यूट्रीचार्ज एस&एफ क्यों लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे ज्यादा स्केलेटल मास, ज्यादा फिटनेस, तो कैसे बताएंगे। अब कई सारे लोग बोलते हैं कि हम तो मोटे नहीं है, हम फिट है। हमारे फिट होने का कारण हम अच्छा खाना खाते हैं, हम नॉनवेज खाते हैं, उसके कारण हम फिट है। तो भैया आप नॉनवेज भी खा रहे हो ना, तो वो भी डिहाइड्रेट होके आ रहा है, उसमें इंजेक्शन ठोके जा रहे हैं, इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, कई सारे केमिकल्स खाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर में वो अभी नहीं दिख रहा है, आने वाले समय में आपको ये सब डिजीज दिखने वाली है। कई सारी चीजों में आपने देखा होगा कि कई सारी जगह पे आज कई सारे एक्टर्स को देख लीजिए कि कोई एक्सरसाइज करते करते किसी को हार्ट हार्ट अटैक आ रहा है, कोई बैडमिंटन खेलते खेलते जिसको हार्ट अटैक आ रहा है। ये लोग तो अपनी दिनचर्या को बढ़िया तरीके से फिट रखते थे, फिर भी इनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है। वो क्यों आ रही है? वो इसीलिए आ रही है क्योंकि उनके शरीर में वो मांस खाने की जो क्षमता है, वो जब वो मांस खाते थे, नॉनवेज खाते थे, उसकी वजह से उनकी बॉडी में जो अंदरूनी फैट है वो बढ़ता गया। भले ही उन्होंने अपने ऊपर की चर्बी को मेंटेन क्यों ना रखा, बट जो उन्होंने इंजेक्शन वाले नॉनवेज खाया,
इतने केमिकल वाले सब्जियां या फिर कुछ फ्रूट्स खाए, उसकी वजह से उनके शरीर में ये सब चीजें, गंभीर बीमारियों का सामना उनको करना पड़ा। अब पुरुषों में 33 से 39%, महिलाओं में कम 24 से 30 मसल्स मास होना चाहिए। आज आप किसी भी महिलाओं को देख लो, वो डबल रोटी बन के जरूर घूम रही है। आज अगर कहीं भी देख लो, किसी भी क्षेत्र में, अरे क्षेत्र छोड़ो, आपकी फैमिली में देख लो, कोई ना कोई 50 साल के बाद की कोई भी लेडीज को उठा के देख लो, आज वो मोटी है, अच्छी खासी तगड़ी है। देखो कोई हो यहाँ पे तो प्लीज बुरा मत मानिएगा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बुरा माने या आपके घर के महिलाओं का मैं मजाक उड़ा रही हूँ, पर ये जानना जरूरी है कि हम अपने आने वाले समय में अपने आप को केयरलेस छोड़ देते हैं कि भैया हम 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, अब अपने आप पे ध्यान क्यों दे। भले ही मोटे हो रहे, रोटी हमको लेट मिल रही है, या हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हम दिन भर पड़े रहते, हम दिन भर टीवी देखते हैं, तो इससे हमारे शरीर को क्या करना है। और वो एक मेंटेन दिमाग को रख लेते हैं कि यार अब हमारी मरने की उम्र पास आ रही है, अब तो हमें सिर्फ मरना है, 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, अभी हमें वो जी के क्या करना है। तो भैया मैं कहना चाहती हूँ, 60 साल के इंसान को भी जीने की उम्मीद रखनी चाहिए। उनको भी आने वाले समय में किसी पे बोझ ना बने, वैसा उनको अपनी लाइफ जीना चाहिए। भले आप 50 साल के क्यों ना हो रहे हो, 60 साल के क्यों ना हो रहे हो, अपने आप को मेंटेन रखना जरूरी है। आपको आप न्यूट्रिशन की बात बताए कि न्यूट्रिशन में कैसे, किन चीजों में, हमारे एसएनएफ में क्या क्या चीजें डाली गई है जिससे आपको स्लिम होने में, फिट होने में, आपके अंदरूनी मांस को घटाने में क्या क्या चीज डाली गई है, उसके बारे में आपको पहले बताती हूँ। ग्रीन कॉफी, जी हाँ, ग्रीन कॉफी आपने तो सुना ही होगा। ग्रीन कॉफी आपका एक्सट्रैक्ट आपकी बॉडी के अंदर का जो फैट है उसको जलाता है। सॉरी, उसके अंदर के फैट को जलाता है, आपको फिट रखता है, आपको स्किन को ग्लो करता है। CLA जो आपके एक फ्लावर टाइप का होता है, जो आपकी स्किन को टाइट रखने का काम करता है, ग्रासिलिया कंबोजिया। ये चीज आपको कई सारे जो हमारे ऊपर के फैट है, जो हमारे गाल पे जम जाता है, से गर्दन पे जम जाता है, पीठ पे हम जब बैठते हैं तो हमारे एक कुबड़ निकलता है, तो उस जो कड़क फैट जम जाता है उसको गलाने का काम करता है गार्सिनिया कंबोजिया। आप इसके बारे में भी इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। डाइटरी फाइबर डाला गया है, वे प्रोटीन डाला गया है, आइसोलेटेड सोया प्रोटीन डाला गया है। ये सब आपके शरीर में जमे हुए फैट को कम करने का काम करता है। बट ये सब तो डाल दिया गया है एक एसएनएफ में, बट इसके साथ आपको क्या करना है इसके बारे में हम बताते हैं। पहले मसल्स मास, जो आपको मसल्स का मास होता है। अब बात करते हैं प्रोटीन और फाइबर के वजन मेंटेन करने की। अब आप बोलेंगे कि प्रोटीन तो एसएनएफ में आपने डाल दिया है, पर प्रोटीन अपने वेट को कम करने में कैसे काम करेगा, तो उसके बारे में आपको बताना चाहूंगी कि हमारे पास जो प्रोटीन डाला गया है, वे प्रोटीन डाला गया है, और जो आइसोलेटेड प्रोटीन डाला गया है वो आपके वेट को मेंटेन करने का काम करता है। कई बार होता है क्या है कि हम वे प्रोटीन सिर्फ एक ही कारण से लेते हैं कि हम हमारे शरीर का वजन बढ़ाए, हमारे मसल्स बढ़ाए, हमारी कई सारी जो कमी है उसको पूरा करने के लिए वे प्रोटीन काम करता है। तो बताना चाहूंगी कि वे प्रोटीन हमारे एसएनएफ में, न्यूट्रीचार्ज सप्लीमेंट एसएनएफ में क्यों डाला गया है। तो वो इसलिए डाला गया है कि अगर आपका एक समय में जब आप अपने वजन को कम कर रहे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसके साथ साथ अगर ये सब चीजें जब आप कंप्लीट कर रहे हैं, बट इससे आपकी मसल्स कमजोर ना हो, आपकी भूख ज्यादा ना बढ़े। कई बार हम प्रोटीन को एक इस वे में भी लेते हैं कि हमारे जो खाने का कमी है वो वे प्रोटीन कंप्लीट करता है। तो ये हमारे शारीरिक वजन को मेंटेन रखने में, पेट मास और कमर मास के घेरे को कम करने में सहायक होता है। तो ये चीज हमारे वे प्रोटीन में डाला गया है। अब क्या करते हैं, क्या कि हम जब एसएनएफ लेना स्टार्ट करते हैं तो उसका एक जो सबसे जरूरी कारण है कि उसको कैसे लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कितने से कितने एज को लेना चाहिए, उसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। पहले हमें हमारा डाइटिंग के दौरान असंतुलित भोजन से जो मिलता है, हमारा कहते हैं कि
कई बार हम हमारी डाइटिंग तो चालू करते हैं और हम रेगुलेशन लेते हैं। हर साल 1 तारीख को जब नया साल आता है तो हम रेगुलेशन लेते हैं कि हम इस साल अपने आप को मेंटेन करेंगे, अपने आप को फिट करेंगे, या फिर हम एक्सरसाइज करेंगे, हम अपने आप को मेंटेन करके इतना स्लिम फिट बनाएंगे। बट क्या होता है कि हम हमारे जो बनाए गए नियम को तोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा बाहर का जो फास्ट फूड है वो हमको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता है। हमें भूख लगती है, हमें सुगंध आती है, हमें अट्रैक्शन मिलता है, यार हमें तो पानी पूरी खाना है, हमें तो चाइनीज खाना है, हमें तो साउथ इंडियन डिश खाना है। तो वो चीजों को अट्रैक्ट करने से ही एसएनएफ बचाता है कि आपकी भूख कम करेगा। आपकी डाइटिंग में जो हमारी भूख बढ़ जाती है, तो उस डाइटिंग के दौरान आपकी भूख को संतुलित रखता है। मसल्स घटती है, पेट नहीं। असमय बुढ़ापा व झुर्रियां आ सकती है, रोग प्रतिरोध क्षमता में कमी आती है। तो कई बार कई सारे लोग बोलते हैं कि अगर आप अपने डाइट को कम कर देते हैं, अपनी भूख को मार देते हैं, तो इन सब चीजों की प्रॉब्लम होती है कि मसल्स घटेगी, फैट नहीं घटेगा और बुढ़ापा आने लग जाएगा, झुर्रियां आ जाएगी, हमारी जो इम्यूनिटी है वो कमजोर हो जाएगी। तो आपको बताना चाहूंगी, ये जो आपके दिमाग के इतने सारी चीजें हैं उसको दूर करने के लिए हमारे पास एक न्यूट्रिशन में एक सप्लीमेंट आ गया है, न्यूट्रीचार्ज एस&एफ शेक, जो आपकी भूख को मेंटेन रखता है, आपके खाने की जो बाहर की दृष्टि है उससे बचाता है। इसको कैसे लेना है? इसको लेना है 1 गिलास शेकर, 1 गिलास लेना है या शेकर लेना है। एक शेकर में 1 गिलास दूध डालना है। अगर आप अपने आप को ज्यादा मेंटेन करना चाहते हैं तो दूध की जगह आप इसको पानी में भी ले सकते हैं। उस एक शेशे को निकालिए, एक शेशे को फाड़ के उस शेकर में डालिए, उसको शेक कीजिए और उसको पीजिए। अब इसको पीना कब है? अब इसको पीना है आपको रात में खाने की जगह। हम हमारा दिनचर्या जो बनाते हैं, सुबह उठ के चाय लेते, फिर नाश्ता करते, नाश्ते की जगह हम अगर पीवीएमएफ ले लेते हैं, प्रोटीन फाइबर मिनरल्स, अगर ये वाला प्रोटीन ले लेते हैं, उसके बाद दिन में हमें हमारा लंच करना है। जो भी हम खाना खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल जो भी है, उसकी एक मात्रा बना लीजिए। शाम को हमें चाय या जूस लेना है। अगर जूस लेते हो तो सबसे बढ़िया बात है। चाय लेना आपकी इच्छा, अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं तो आप चाय पीजिए। और आपको एसएनडेफ कब लेना है? आपको एसएनडेफ अपने खाने, रात के खाने की जगह रात में एसएनडेफ लेके सोना है। अब बोलेंगे कि रात में भूख बहुत लगती है साहब, हम दिन भर काम करके आते हैं, रात में हमारी भूख कंट्रोल नहीं होती है। तो मैं मान सकती हूँ कि आपको 1 हफ्ते कई सारी प्रॉब्लम आए, पेट में दर्द होगा, कई सारी चीजें आएगी, चक्कर आएंगे, बोलेंगे यार रात में तो नींद नहीं आ रही है, खाना नहीं खाया। तो उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, एक बाउल अपना सलाद खा सकते हैं, या फिर फ्रूट सलाद खा सकते हैं, नॉर्मल क्यूकम्बर टमेटो इसका सलाद खा सकते हैं, या फिर 1 गिलास जूस और पी सकते हैं। पर जितना मैं आपको बता रही हूँ कि हमें हमारे शरीर में डाइट अगर कंट्रोल रखना है, अगर हमने अपने आप को फिट रखना है, तो क्या करना पड़ेगा? दिन भर हमें 1500 कैलोरीज मेंटेन करना है कि हम 1500 कैलोरीज ही खाएं। अब बोलेंगे कि हम 1500 कैलोरीज कैसे अब मेंटेन करेंगे कि हम 1500 कैलोरीज खा रहे हैं? तो कई सारे आज के जमाने में आपको मोबाइल पे कई सारे एप्स मिल जाएंगे। वो एप्लीकेशन में जाके आप अपना डाइट चार्ट पे आप जाके क्लिक कीजिएगा कि आप दिन भर में क्या क्या खा रहे हैं। उस ऐप पे जाके डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने दिन भर में कितना कैलोरीज वाला खाना खाया है। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया कि आपको 1500 कैलोरीज कितना कब लेना है, कैसे लेना है, पर उसको कैसे भी मेंटेन करना है वो एप्लीकेशन पे जाके आप पूरा मेंटेन कर सकते हैं। और प्लस आपको 8 गिलास पानी पीना है डेली। अभी कहते हैं कई सारे, आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर भी कहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। अब कई सारे लोग बोलते हैं कि चलो गर्मी आ गई, गर्मी में तो पी लेंगे, पर ठंडी आ जाती है तो हम ठंडी में पानी नहीं पी पाते। और तो इस चीज का भी आपको एक निवारण कर देते हैं कि अगर आप 8 गिलास पानी पियेंगे, और अगर 8 गिलास पानी नहीं पिला रहा है तो उसके बजाय आप सप्लीमेंट्स ले लीजिए ना। सप्लीमेंट्स कैसे लेना है? आपको डिटॉक्स वाटर बना के पी सकते हैं, आप जूस पी सकते हैं, आप नींबू शरबत बना के पी सकते हैं, आप हमारे आरसीएम का शरबत पी सकते हैं, ऑरेंज स्क्रंच पी सकते हैं, मैंगो स्क्रंच पी सकते हैं, जिससे आपके 8 गिलास पानी का रूटीन मेंटेन हो जाएगा।
तो आपको ये क्लियर हो गया कि 8 गिलास पानी पीना है, तो उसके सप्लीमेंट्स भी आपको दे दिए। डिटॉक्स वाटर कैसे बनाना है वो आज आके मीटिंग के लास्ट में आपको बताऊंगी आज डिटॉक्स वाटर के बारे में, कि डिटॉक्स वाटर आपके शरीर में कैसे काम करता है। पर और सबसे जरूरी बात कि 30 मिनट रोज सैर पे जाना है, घूमने जाना है। और कई बार बोलते हैं कि मैं 30 मिनट सैर पे नहीं जा सकता, तो ये आपकी जो चीज है वो क्लियर कर दूं साथ, कि अगर एक औरत है, तो एक महिला है, सॉरी औरत वर्ड गलत तो हो जाता है थोड़ा, तो एक महिला होती है, एक लेडीज होती है या एक लड़की होती है, तो वो फोन पे, नॉर्मल फोन पे अगर वो किसी से बात करती है ना, तो नॉर्मल आधे घंटे से 1 घंटे फोन पे बात करती है, राइट? ये बात से आप सहमत है तो आप इमोजी बता के बता सकते हैं कि आप मेरी बात से सहमत है। एक महिला को फोन आता है उसकी सहेली की, उसका माँ का या फिर उसकी बहन का, तो वो नॉर्मल से नॉर्मल आधे घंटे से 1 घंटे फोन पे बात करती है, राइट? तो वो जब फोन पे बात करे तो घर में वॉक कर सकती है, नीचे बाहर जाके आंगन में वॉक कर सकती है, छत पे जाके वॉक कर सकती है, जिससे उसके जो 30 मिनट की सैर है वो कंप्लीट हो सकती है। तो जो कहते हैं ना कि हमारे को टाइम नहीं मिलता मैडम, हम सैर पे नहीं जा सकते। और सबसे बड़ी बात पुरुषों की, कि पुरुष जो बोलते हैं कि मैडम हमको जॉब पे जाना पड़ता है, हमारे पास टाइम नहीं मिलता, हम सुबह सुबह भाग के जाते हैं, तो उनको बताना चाहूंगी उनके पास जो सुबह सुबह वड़ा पाव खाने के लिए टाइम मिल जाता है ना, जो ठेले पे जाके वड़ा पाव खाते हैं ना, और बहुत सारी चीजें खाते हैं, इडली वड़ा, मेंदू वड़ा ना, कोई कोई सा वड़ा, तो वो जब वड़ा खाते हैं तो उसका खड़े होके जब खा रहे हैं, तो उसकी जगह आप कोई फ्रूट ले लीजिए, एक एप्पल ले लीजिए, उस एप्पल को आप वॉक करते करते रास्ते में खाइए, या फिर आप जब ट्रेन में सफर करते हैं या फिर किसी के पास प्लान बताने जाते हैं, तो आप खड़े खड़े बताइए या चलते चलते उनको बताइए। अब कई सारे वो लोग बहुत सारी चीजें पूछेंगे कि मैडम खड़े खड़े प्लान कैसे बता सकते हैं, तो खड़े खड़े आप पूरे आपकी शादी की बात कर सकते हैं, आपके घूमने की बात कर सकते हैं, आप एक लड़की पटा सकते हैं, तो आप अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए इतना तो कर सकते हैं। तो 2 बार आपको न्यूट्रीचार्ज का शेक जरूर लेना है। वुमेन है तो कम से कम उसको 3 से 4 बार दिन में खाना कुछ ना कुछ खाना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के साथ बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, उनके साथ उनके पास मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम होती है, पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, उनका हर महीने ब्लड की इतनी समस्याएं होती है कि उनको कभी ब्लड ज्यादा जाता है, कभी कम जाता है, पीरियड्स में उनको कई सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो वुमेन्स का बताना चाहूंगी, एक महिला का बताना चाहूंगी कि उनको 3 से 4 बार छोटा छोटा आहार दिन में लेना चाहिए, जिससे उनका मतलब बॉडी मेंटेन रहेगी। तो याद रखने वाली जो स्पेशल की पॉइंट्स ऑफ रिमेम्बर है, वो आपको बताना चाहूंगी कि आपको ये डेली लेना है, आपके पेट को कम करने के लिए, आपके वेट को मेंटेन रखने के लिए, और आपको रात में खाना खाने की जगह SNF लेना पड़ेगा। और इसको जो ये कई सारे लोग आपके पास चैलेंज लेके आएंगे कि आपका ये प्रोडक्ट तो हमने कभी सुना नहीं, ये कहाँ से आया ना वो कहाँ से आया, तो उनको बताइएगा कि साहब हमारा जो न्यूट्रीचार्ज का SNF है, स्लिम एंड फिट प्रोडक्ट है, वो अमेरिका, इटली व जापान से आयातित क्लिनिकली प्रूवन पोषण के तत्व है, यह क्लिनिकली प्रूवन है। तो उनको अगर तब भी यकीन नहीं आए तो आप हमारे न्यूट्रीचार्ज के SNF के आपके कई सारे प्रमाण हैं, वहां पे उनको सर्टिफिकेट बता सकते हैं कि ये क्लिनिकली प्रूवन है, अमेरिका से क्लिनिकली प्रूवन करा गया है कि ये हमारे भारतीय मतलब किसी भी इंसान की बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो प्रत्येक सेशन में 3 फैट बर्नर डाले गए हैं, ग्रीन कॉफी, गार्सिनिया कंबोजिया, और सबसे बड़ी बात है CLA, ये जो आपकी ऊर्जा को मतलब आपकी एनर्जी को बढ़ाने का काम करता है और आपके वजन को घटाने का काम करता है। तो ये लेना जरूरी है। अभी कई सारे लोग ये भी बोलेंगे कि मैडम ये कब से कब तक लेना है, राइट? कई सारे लोगों का ये भी चैलेंज आता है, और मेरा माउस नहीं चल रहा है, चला। कई सारे लोगों के पास ये भी चैलेंज आता है कि मैडम इसको कब से कब तक लेना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप अपने शाकाहारी भोजन ले रहे हैं, डाइट को फॉलो कर रहे हैं, डेली आप 30 मिनट चल रहे हैं, और सुबह जो उठ के कहते हैं कि हमें 30 मिनट चलना जरूरी है, और 30 मिनट में 6000 कदम होते हैं, और कंटिन्यू चलना है। अब कहेंगे कि 30 मिनट हम
आधा मिनट इधर में चल लेंगे, आधा मिनट किचन में चल लेंगे, आधा मिनट नीचे सब्जी लेके देने जाएंगे तब चल लेंगे। तो साहब ये चलना चलना नहीं होता है, कि आपका घर में ही रूटीन हो जाता है। सॉरी। तो अगर आपको फिट रहना है तो 30 मिनट आपको डेली चलना है, 6000 कदम आपको डेली चलना है, 250 सीढ़ियां 250 सीढ़ियां आपको चढ़ना है। कई सारे लोग ये चीज गलत में ले लेते हैं कि 250 सीढ़ियां करना है। अब करना नहीं होता है साहब, सीढ़ियां चढ़ना होता है। चढ़ना है एक अलग चीज होती है, और सीढ़ियों से उतरना एक अलग चीज होती है। एक बंदे के मेरे पास कॉल आया कि मैडम मैं डेली 6000 कदम चलता हूँ और डेली 250 सीढ़ियां करता हूँ। तो मैंने बोला कि मैं उसको डाइट का कुछ चार्ट बना के दे रही थी, और उसको एक्सरसाइज का भी बताया कि ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करना है, और अपने जो वर्तमान में जो जो आप काम करते हो उसको अलग करना है। तो मैंने उससे ये एक ही चीज पूछा, जो आप 6000 कदम है वो कैसे चलते हैं? तो उसने बोला मैडम मेरे पूरे दिन में 6000 कदम हो जाते हैं। तो मैंने उनको बताया कि 6000 कदम आपको एक साथ करना है, पूरे दिन में 6000 कदम नहीं करना है। आधे घंटे आप चलेंगे तो आपके 6000 कदम आराम से हो जाएंगे। और आप जो सीढ़ियां करने को कह रहे हैं, वो सीढ़ियां क्या करते हैं? तो बोलते हैं मैडम मैं लिफ्ट से, अपना मेरा 6 फ्लोर पे घर है, मैं लिफ्ट से ऊपर चला जाता हूँ और ऊपर से नीचे पैदल सीढ़ियों से आ जाता हूँ, तो मेरे 250 सीढ़ियां कंप्लीट हो जाती है। तो मैंने बोला भाई साहब जो आप ये कर रहे हैं ये भी गलत चीज है। 250 सीढ़ियां चढ़ना है, उतरना नहीं है। उतरने में हमारे शरीर को जोर नहीं लगता, हमारे शरीर में जोर लगना चाहिए, ताकत लगना चाहिए, जिससे आपका बॉडी फेट कम हो। उसके लिए कहते हैं कि 250 सीढ़ियां आपको ऊपर चढ़ना है, जिससे आपका जो वेट मेंटेन है वो आपको जल्द से जल्द मिलेगा। तो कहा कि ठीक है। अभी कई सारे लोगों का फिर भी चैलेंज आता है कि मैडम कब से कब तक लेना है। तो उनको मैं कहती हूँ अगर आप डाइट अच्छे लेते हैं, एक्सरसाइज अच्छे से करते हैं, तो कम से कम आपको इसको 6 महीने लेना है, जिससे आपका वेट मेंटेन और फेट मेंटेन आपका बरोबर बना रहे। और कई सारे सवाल होते हैं कि कैसे इसको कंप्लीट करना है, कैसे इसको बताना है, कैसे इसको लोगों को बेचना है, तो वो आपको आगे बताऊंगी मैं। उससे पहले मैं आप सभी को एक वीडियो बताना चाहूंगी। तो मैं आप सभी के बीच एक वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। मैडम बताइएगा वीडियो की आवाज आएगी कि नहीं आ रही है? हाय, मेरा नाम आवाज आ रही है मैम? जसप्रीत कौर है। मैं दिल्ली में डाइटिशियन हूँ। कुछ टाइम हाँ जी, पहले मुझे आवाज आ रही है। प्लांटा फर्स्टाइटिस की प्रॉब्लम हो गई थी। हाय, मेरा नाम जसप्रीत कौर है। मैं दिल्ली में डाइटिशियन हूँ। कुछ टाइम पहले मुझे प्लांटा फर्स्टाइटिस की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके कारण मेरा चलना फिरना बहुत कम हो गया था और उसके कारण मेरा वेट गेन हो गया था। क्योंकि मैं एक डाइटिशियन हूँ, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं अपनी बॉडी का फैट कम करूँ और अपने क्लाइंट्स को अच्छा इसका एग्जाम्पल सेट करूँ। और इसलिए मैंने एक बहुत प्रसिद्ध कंपनी का मील रिप्लेसर भी ट्राई किया। मील रिप्लेसर ट्राई तो किया, लेकिन उसको लेना बहुत सुविधाजनक नहीं था। मेरे को अपने मील्स दिन में 2 बार उससे रिप्लेस करने पड़ते थे, प्लस उसका टेस्ट ऐसा था कि एक बार लेना भी बहुत मुश्किल लगता था, तो जल्दी डिसकंटिन्यू हो गया। फिर मेरी फेलो डाइटिशियन ने मुझे गार्सिनिया कंबोजिया के बारे में बताया, जो कि एक्सीलेंट फैट कटर है। मैंने ऐसे प्रोडक्ट्स इंटरनेट पे ढूंढना शुरू किया जिसमें ये फैट कटर हो। फिर मेरी नज़र न्यूट्रीचार्ज SNF पे पड़ी, जिसमें एक नहीं बल्कि 3 फैट कटर्स हैं। गार्सिनिया कंबोजिया तो है ही, साथ में इसमें CLA यानी कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड और ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट भी है। इससे भी अच्छी बात ये थी, मैंने न्यूट्रीचार्ज SNF की क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट पढ़ी। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना पहले ये प्रोडक्ट को मैं खुद पे ट्राई करूं, ताकि पूरे विश्वास के साथ मैं अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर पाऊँ। और सबसे अच्छी बात मुझे न्यूट्रीचार्ज SNF की ये लगी कि इसमें सिर्फ एक ही बार मील रिप्लेस करना है, वो भी डिनर में। पिछले 1.5 महीने से मैं रोज़ रात को भोजन के बजाय न्यूट्रीचार्ज SNF ले रही हूँ। इससे मेरा वजन 3 किलो कम हुआ है। न्यूट्रीचार्ज SNF की खास बात यह है कि इसमें डाइटरी फाइबर है, जो पेट को भरा रखता है, जिससे जो व्यक्ति रात का भोजन की जगह इसे लेते हैं उन्हें ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने कुछ खाया नहीं। ज़्यादा अच्छे परिणामों के लिए न्यूट्रीचार्ज SNF के साथ डेली 1500 किलो कैलोरी का डाइट प्लान और 30 मिनट का व्यायाम करना चाहिए। एज ए डाइटिशियन मैं न्यूट्रीचार्ज SNF को वेट लॉस के लिए रिकमेंड करूंगी, जो कि एक असरकारक, कॉस्ट इफेक्टिव और फायदेमंद प्रोडक्ट है।
तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि एस&एफ आज एक डाइटिशियन को भी जरूरी है, एक नॉर्मल व्यक्ति को भी जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, जिन जिनका पेट लटका हुआ है ना गर्दन के नीचे, जिन जिनका पेट बढ़ रहा है, अगर फिर भी अगर कोई डाउट है तो एक बार अपने शरीर पे, अपने पैरों पे खड़े होइए और नीचे अपने पेट के नीचे की जो चर्बी है, कहते हैं कि जब जिन जिनका पेट बढ़ रहा है, जिन जिनका वेट बढ़ रहा है, वो अपने पेट के नीचे की लाइन को नहीं देख सकते हैं। जो हमारी नाभि के नीचे की लाइन है, कमर की लाइन है, उसको देख नहीं सकते। जिन जिन की कमर की लाइन नहीं दिख रही है तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप मोटापे के शिकार हो चुके हो, आपका पेट बन चुका है, आपकी टंकी निकल चुकी है, आप भी गर्भवती जैसे दिखने लग गए हो। तो आप सभी पुरुषों को, आप सभी महिलाओं को इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको आपका वेट मेंटेन करने की जरूरत है और आपको न्यूट्रीचार्ज एस&एफ लेने की जरूरत है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई भैया कि क्यों लेना चाहिए, किस लिए लेना चाहिए, और जिन जिनका चर्बी बढ़ रहा है उनको क्यों लेना चाहिए। और हमारे जो आजकल के दिनचर्या है उसमें अगर आपका पेट बढ़ते जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी हमारे पास कई सारी चीजें हैं जो आप इस चीज को मेंटेन रख के आप अपने दिनचर्या को कंप्लीट कर सकते हैं, प्लस कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको मेरा देना चाहूंगी। जैसे आप सभी को पता होगा कि पिछले साल मेरे साथ कुछ एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से मेरा वेट अचानक ही 10 किलो बढ़ गया था। जी हाँ, मेरा जब वेट बढ़ा तो मैं बहुत टेंशन में आ गई। अचानक मेरा 10 किलो वेट बढ़ जाना ये कोई आसान बात नहीं थी। तो मैं काफी डर गई थी कि अब अपने आप को कैसे मेंटेन करूंगी, कैसे नॉर्मल करूंगी, कैसे अपने आप को स्लिम दिखाऊंगी, या फिर जैसे मैं जिस फील्ड में रहती हूँ कैसे अपने आप को फेस कर पाऊंगी, कैसे लोगों के बीच जा पाऊंगी। तो ये चीज का मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इस चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया, अपने आप को डाइट में थोड़ा ध्यान दिया, थोड़ा अपने आप को फिट रखने की कोशिश किया, अपना डाइट कंट्रोल किया, अपना एक्सरसाइज मेंटेन किया, जिसके साथ मुझे एक परिणाम मिला कि आज 4 महीने के बाद मैंने अपना वेट 10 किलो कम किया है। जी हाँ, मेरा जो वेट था वो 76 kg तो हो गया था, जिस प्रॉब्लम की वजह से उसको कहते हैं कि प्रेगनेंसी हो गई थी, मेरा मिसकरेज हो गया था। तो उस मिसकरेज में मेरा ऑपरेशन हुआ था। उस ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन के बाद मेरा वेट अचानक ही 10 किलो बढ़ गया था। तो बहुत भयानक था वो केस, जो मैं आपको बता नहीं सकती। बट उस केस के बाद मैंने अपने आप को वापस से रिकवर किया, और रिकवर करने के बाद मेरा वेट मैंने वापस कंट्रोल किया। 10 किलो वजन कम करना एक लड़की के लिए बहुत चैलेंज की बात है। अगर आप एक हाउस वाइफ है, आपके पास बिजनेस है, आपके पास डेपोज है, आपके पास मीटिंग सेमिनार का शेड्यूल है, इसके साथ अपने आप को मेंटेन रख पाना बहुत चैलेंज की बात होती है। तो ये हर किसी के लिए बहुत बड़ी चैलेंज की बात होती है। तो इस चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट करते हुए खुद में ये चीज एक्सेप्ट किया कि मुझे ये चीज खुद को कंट्रोल करना जरूरी है। इस न्यूट्रीचार्ज एस&एफ को लेकर मैंने अपने आप के वेट को 10 किलो कम किया, और कई सारे ऐसे लोग रिजल्ट देखते हैं, आमने सामने जब मिलते हैं तो खुद कहते हैं कि मैडम अपने आप को कितना फिट कर लिया है, आप अचानक इतने स्लिम कैसे हो गए। तो मैं उनको कहती हूँ कि अपने आप को टाइम देना सबसे बड़ी बात है, कि अपने आप को टाइम दीजिए। हो सकता है कि कई सारे चैलेंज आते हो, आपके घर में आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपका बिजनेस है, या फिर आपके पास बहुत सारा काम है, पर अपने आप को 1 घंटा डेली टाइम दीजिए। ये सबसे बड़ी जरूरी बात है कि अगर आप अपने आप को 1 घंटा भी समय नहीं दे सकते तो आपकी जिंदगी व्यर्थ है। बस आप इस दुनिया में आए, खाए और चले गए दूसरे के लिए काम करके, तो उससे कोई लेना देना नहीं पड़ता। इस दुनिया में आए हैं तो अपने लिए कुछ कीजिए, अपने शरीर को मेंटेन कीजिए। अपने आप को फिट रखोगे ना तो आने वाले टाइम में आप अपने बच्चों पे बोझ नहीं बनोगे। ये चीज लिख के रख लीजिए। ये चीज थोड़ी कड़वी लगेगी कि छोटी मुंह बड़ी बात है, पर ये चीज कड़वी है पर सच है कि अगर आपने अपने जीवन को 1 घंटा डेली देना जरूरी समझा, अपने आप को 1 घंटा देना चालू कर दिया, तो आने वाले समय पे आप अपने बच्चों पे कभी बोझ नहीं बनेंगे। और क्या लगता है, आने वाले समय में आपके बच्चे आपका साथ देंगे, आपको संभालेंगे, जैसे आपने अपने माँ बाप को संभाला। हो सकता है कई सारे जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, कई सारे लोग जो मेरी बात सुन रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा होगा कि यार हमने तो हमारे माँ बाप की बहुत सेवा करी है। तो क्या लगता है, आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे,
आपके बच्चे आपकी सेवा नहीं करने वाले साहब। आज के बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए। उनको मोबाइल दे दो, लैपटॉप दे दो, बाहर का समय घूमने का दे दो, या उनकी जेब गर्म कर दो, वो आपको पूछेंगे भी नहीं कि आप कहाँ पड़े हो, किस हालत में हो। आज की ये सच है, कड़वा है, बुरा है, लगाओ। बुरा लग रहा है लगाओ, मिर्ची लग रही है लगाओ, लगाओ, पर ये लगाना जरूरी है। अगर मिर्ची लग रही है ना, तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आप अपने आप पे ध्यान देना चालू कर देंगे। देखो, ये सब बोलने की बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं कि मैं मेरे बच्चों के लिए इतना करके जाऊंगा या इतना करके जाऊंगी, इतना छोड़ के जाऊंगा, छोड़ के जाओगे। देखो, जो पैसा कमाता है ना, उसको उसकी कदर होती है, और जिसको बना बनाया मिल जाता है ना, उसको कोई कदर नहीं होती है साहब। वो उसको लुटाने में 2 मिनट नहीं लगाएगा। उसको कहते हैं, जिसको पैसे हाथ में बने बनाए मिल जाए ना, वो उड़ाने में सोचता नहीं है। एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगी। एक बार क्या होता है, एक होटल में अंबानी का लड़का जाता है। जो अभी सुना होगा, अंबानी की लड़की की नई नई शादी हुई है। तो एक सच्ची घटना है जो आपको बताने जा रही हूँ कि एक होटल में अंबानी, मुकेश अंबानी का लड़का खाना खाने जाता है, और वहां पे खाना खा के जब हाथ धोते हैं, तो वो वेटर को सॉरी, वो वेटर को 50,000 रुपए टिप देता है। वो वेटर को 50,000 रुपए टिप देता है मुकेश अंबानी का लड़का। तो कई बार जब आता था, जब भी मुकेश अंबानी जी के लड़के आते थे, और जब भी उस जगह पे खाना खाते थे, तो उस वेटर को 50,000 रुपए टिप देते थे। तो एक बार मुकेश अंबानी भी वहां पे खाना खाने चले गए। मुकेश अंबानी जब खाना खा के बिल मंगाया, उन्होंने बिल दिया, और बिल में उन्होंने टिप में 100 रुपए उस वेटर को दिए। तो उसका वेटर, वहां पे जो वेटर था, जो उनके लड़के को रिसीव करता था, उनके लड़के को सारा खाना देता था, सर्व करता था, तो वो थोड़ा हंसने लगा। तो मुकेश अंबानी को थोड़ा अजीब लगा कि यार ये क्यों, किस पे हंस रहा है। तो मुकेश अंबानी जी ने पूछा कि बताओ भैया, तुम हंस किस पे रहे हो। तो वेटर ने कहा कि सर, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, पर आपको बुरा लग जाएगा। तो बोला बताओ, नहीं नहीं, कुछ नहीं बुरा लगेगा, आप बोल सकते हो। तो उस वेटर ने कहा कि सर, जब भी आपके लड़के यहाँ पे आते थे खाना खाने, तो वो टिप में 50,000 रुपए दे के जाते थे, पर आप मुझे 100 रुपए टिप दे रहे हो, तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। मुझे तो ये लगा था कि आपके लड़के 50,000 देते थे, तो आप मुझे 1 लाख रुपए दे के जाओगे। तो इस बात से थोड़ी हंसी आ गई। तो मुकेश अंबानी सर ने बोला कि वो मेरा लड़का है, वो मुकेश अंबानी का लड़का है, और मैं मुकेश अंबानी हूँ। उसको पैसे जायदाद में मिली है, उसको ये पैसा, उसको विरासत में मिला है, उसको कमाना नहीं पड़ा है। ये पैसे मैंने खुद कमाए हैं, तो इस पैसे का मोल मैं जानता हूँ। तो ये कहानी का मोल है, मूल मंत्र ये है कि जो पैसे कमाता है ना, तो उसको उसकी कीमत पता है। और आने वाले समय बहुत स्मार्ट होता जा रहा है साहब। आने वाले समय में आपके बच्चे पैसे के पीछे ऐसे भागेंगे कि वो आप पे ध्यान भी नहीं देंगे। क्योंकि आज का समय, इतनी महंगाई में आप चाहते हो कि आपके बच्चे आप पे ध्यान दे, तो वो चीज गलत हो जाएगी। तो ये चीज का थोड़ा ध्यान रखिए कि S&F से थोड़े अपने आप को वेट मेंटेन कीजिए, अपने आप को स्लिम बनाइए, अपने आप को फिट बनाइए। आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार कीजिए कि आपको किसी पे बोझ बनने की जरूरत ना पड़े। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिए। आपने वीडियो में देखा, एक डाइटिशियन को, एक फिट इंसान को भी जरूरत पड़ती है फिट रहने की। तो आप, अगर आपका जो टंकी दिख रहा है, आपके नीचे की लाइन, नाभि के नीचे की लाइन नहीं दिख रही है, तो ये थोड़ी गंभीर समस्या है, थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए। S&F आज हमारे पास RCM में उपलब्ध है। अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे, तो आपको ये MRP पे मिलेगा। MRP पे 3150 रुपए का मिलेगा, बट अगर आप हमारे RCM में से खरीदेंगे, तो RCM में आपको 2520 रुपए का मिलेगा, प्लस इसमें PV आपको 1890 रुपए का मिलेगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। RCM में कई सारे और भी मुनाफे हैं कि आपके जेब के साथ, आपकी सेहत के साथ, ये कई सारी चीजों में आपको बताता है। तो थैंक यू सो मच जी। आज आपने मुझे सुना, मुझे देखा, मेरी बातों को ध्यान से सुना, और लास्ट तक आप सभी यहाँ पे मेरे साथ बने रहे। थैंक यू सो मच। और किसी का कोई सवाल है तो आप यहाँ पे हैंड रेस करके मैडम से पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं ओवर टू सुमन मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने इतनी बेहतरीन जानकारी दी है, जोरदार ताली मैडम के लिए होनी चाहिए, क्योंकि हमें जो Thank you नॉलेज so दिए much. हैं, हम अपने फील्ड में जाके उस पर
जितने भी आज के बाद हम निकलेंगे मोटे पेट दिखने वाले हैं, तो हमारा बिजनेस बढ़ने वाला है, क्योंकि जो एसएनएफ है बॉडी को स्लिम और ट्रिम करता है, फिट करता है। तो मैडम एक जन का मैसेज आया है कि डिटॉक्स डिटॉक्स के वाटर के बारे बारे में बताइए। यस मैम, यस यस। हाँ जी, डिटॉक्स वाटर क्या होता है कि डिटॉक्स वाटर आपके पेट को जल्द से जल्द कम करने में काम करता है। डिटॉक्स वाटर को बनाने का एक सिंपल तरीका है, आपको एक जग भर के पानी लेना है, मतलब 1.5 लीटर पानी लेना है। इसको आप नोट कर लीजिए, ये वापस नहीं बताने वाली हूँ मैं। अगर जिन जिन को जानना है डिटॉक्स वाटर का रेसिपी ये है कि आप 1.5 लीटर पानी यानी एक जग पानी आप लीजिए। रात में उस पानी को लेना है, उसमें एक संतरा, संतरा मतलब नॉर्मल आपका रोज संतरा, उसको छिलके के छिलका उतार के उस रोज संतरे को गोल गोल पीस करके कट करना है। एक नींबू लेना है, उस नींबू को भी गोल गोल पीस में ही कट करना है। उसका पील मतलब उसका छिलका नहीं उतारना है, संतरे का छिलका जरूर उतारना है। जी हाँ, संतरे का छिलका नहीं उतारूंगा तो पानी कड़वा हो जाएगा, ये चीज का ध्यान रखिएगा। संतरे का छिलका उतार के उसको गोल गोल पीस में कट करके उस पानी में डालना है। एक नींबू लेना है, उसको गोल गोल पीस में कट करके उस पानी में डालना है। और एक क्यूकम्बर, एक खीरा, एक ककड़ी, जो हरी कलर की ककड़ी होती है, एक ककड़ी, एक खीरा, एक क्यूकम्बर, सब एक ही चीज होती है, अलग अलग नहीं होता है। कई लोग अलग अलग नाम से अलग अलग चीज ना डाल दे। खीरा, क्यूकम्बर, ककड़ी तीनों एक ही होता है, जो भी नाम से आप जानते हैं। उस एक खीरा को कट करके ऊपर का पील, ऊपर का छिलका नहीं निकालना है, उसको कट करके और गोल गोल पीस में ही पतली पतली स्लाइस ही काटना है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए। उस पतली पतली स्लाइस को कट करके उस ही पानी में डालना है, 1.5 लीटर पानी में एक जग में उसमें डालना है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग उस 3 चीज को डालने के बाद उसको आपको रात भर पानी को रख देना है। और उस पानी को रखने के बाद मॉर्निंग में उठ के उस पानी का खाली पेट सेवन करना है, पीना है। और अगर आपको फिर भी कड़वा लगता है, कई बार हमारे पास ककड़ी जो होती है, खीरा जो होती है, वो कड़वी निकल जाती है, तो उस कड़वे टेस्ट को बदलने के लिए आप मिंट ऐड कर सकते हैं। एक पुदीना जो कहते हैं हम, उस पुदीना को ऐड कर सकते हैं। पुदीना को पीसना नहीं है, उसकी पत्ती निकालना है, पत्ती निकाल के उस पानी में डाल देना है, आधे घंटे उसको डाल के रखना है, तो पानी का टेस्ट चेंज हो जाएगा, कड़वापन नहीं रहेगा उस पानी में। और कुछ चीज ऐड नहीं करना है, नमक ना शक्कर ना फलाना, कुछ कुछ नहीं ऐड करना है। ये 4 चीजों का ध्यान रखना है, नींबू, खीरा, ऑरेंज और एक अपना मिंट। इन चीजों 4 चीजों को आपका ध्यान रखना है कि आपको रात में भिगो के रखना है। पुदीना आपको मॉर्निंग में ही ऐड करना है। अगर आपको टेस्ट अलग चाहिए या आपका कोई बाय चांस आपकी कड़वा हो जाता है पानी, तो उसकी जगह आप पुदीना डाल सकते हैं, जिससे आपका पानी का टेस्ट चेंज हो जाएगा। ये रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब चैनल पे, हमारे आरसीएम वुमेन्स एम्पावरमेंट यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। आज का जो भी मीटिंग है आपको वहां पे मिल जाएगा, जिससे आपका आज का मीटिंग देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आज कहना चाहूंगी, हमारे आरसीएम में ये चीज पहली बार हो रहा है कि हमारे मुंबई में होम डिलीवरी चालू हो चुकी है। होम डिलीवरी फैसिलिटी स्टार्ट हो गई है। अगर आपको अभी भी ये चीज नहीं पता थी तो आज ही जाइए आरसीएम ऐप पे, आरसीएम एप्लीकेशन पे। आप होम डिलीवरी सिर्फ मुंबई के लोगों के लिए स्टार्ट हुई है। सॉरी, ये थोड़ी धीरे धीरे प्रोसेस स्टार्ट करके देख रहे हैं कि मुंबई के लोगों को स्टार्ट करके देखा है कि होम डिलीवरी का कितना बड़ा सक्सेस हो सकता है। इसके कारण आपको होम डिलीवरी मुंबई में स्टार्ट हो गई है, आप इसका फायदा उठाइए। छोटा छोटा चीज अपने घर पे मंगाना चालू कीजिए और आरसीएम से लगातार जुड़े रहिए। और किसी का कोई सवाल है तो मैडम पूछेंगे। ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने इतनी बेहतरीन जानकारी दी है हमें। और हम सब लगता है सभी लोग के पास नॉलेज आ गया है कि जो हमें डिटॉक्स पानी बनाना है, कैसे बनाना है। नींबू, काकड़ी, संतरा, संतरे का छिलका उतारना है, बाकी सबका गोल गोल पीस कट करके रात भर भिगो कर सुबह खाली पेट हमें पीना है उठने के बाद। तो बहुत अच्छी जानकारी मैम। तो अगर किसी के भी कोई सवाल है या कुछ पूछना चाहता है तो हैंड रेस करेंगे तो मैम उसका जवाब देंगी, उसके बारे में बताएंगी क्या है। किसी का क्वेश्चन कुछ है तो। जी मैम, हमारे बीच में है दीपा चौरसिया करके।
बोलिए मैम, आप अनम्यूट यस मैम, हेलो जय आरती मैम। और सपना मैडम का तो थैंक यू, कितना अच्छा नॉलेज हम लोग के बीच में लेकर आए हैं। मैम मैं पूछना चाह रही हूँ ना कि मेरा भी वेट मतलब 68 किलो है मैम, तो मैं भी शुरू करूँ क्या? तो मेरा भी शरीर थोड़ा वजन वजन लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। जी जरूर, आपको ये चीज जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। जितने लोगों को लगना चालू हो जाता है कि मेरा शरीर अब भारी होने लग गया है, तो वो थोड़ा सा चर्बी लग का रहा है एक मैम। नया स्रोत पता चल जाता है हम। हाँ, तो वो चीज आपको अच्छी बात है कि सही टाइम पे आपको पता चल गई कि मेरा शरीर भारी हो रहा है। तो भारी होने की एक ही वजह नहीं होती, खुशखबरी नहीं होती। भारी होने का एक वजह ये भी होता है कि आपका पेट बढ़ना चालू हो गया है। तो इस पेट को कम करने का सही समय आपको ऑटोमेटिक पता चल गया है। आप एस&एफ ले सकती है, और एस&एफ आपको कैसे लेना है सब बता दिया है। और कोई सवाल मैम? नहीं मैम, वो तो थोड़ा सा मैं वीडियो देख लूंगी और अच्छे से, तो पूरा नॉलेज लेके शुरू जी जी, करूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू जय आरती। थैंक यू सो मच मैम। और हमारे बीच में है मधु भारती मैम है, उनको मधु भारती मैम हैंड रेज किए हैं। जय आरसीएम मैम, एक को हम मैम प्रोडक्ट दिए थे, तो फर्स्ट मंथ में मैम उसका 6 kg वेट लूज हो गया था, लेकिन दूसरा मंथ में मैम 1 kg वेट उसका बढ़ गया। तो उससे हम कहे कि आप तो अगर ठीक से नहीं लिए होइएगा, तो नहीं नहीं हम ठीक से लिए हैं। तो हम बोले कि कैसे वेट लूज कम नहीं हुआ है, बढ़ गया है 1 kg। तो यही है मैडम कि उसको क्या सजेस्ट करें। वो बोल रहे हैं कि नहीं होगा तो छोड़ देंगे, नहीं यूज करेंगे। उनको पहले ये बात बोलिए कि अगर ये चीज काम नहीं करता तो आपका 6 किलो भी कम नहीं होता। ठीक, 6 किलो जी आपका कम हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। बट अगर आप 6 किलो कम करने के बाद ये चीज निश्चिंत हो जाती है कि यार अब तो मैं कुछ भी खा सकती हूँ, मेरा वेट कम हो गया है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर आप बाहर की फास्ट फूड या ऑयली फूड या फिर स्वीट फूड खाना चालू कर देती, मीठा खाना चालू कर देते हैं, तो आपका वेट वापस बढ़ने लग जाएगा। कुछ वक्त तक आपको मेंटेन रखना है, वो कुछ वक्त तक क्या, हमेशा आपको अपना वेट मेंटेन रखना है, अपना डाइट कंट्रोल रखना है। जैसे आपने 1 महीने कंट्रोल करके 6 किलो वेट कम किया है, तो आगे भी इस चीज का ध्यान रखना है कि आप जितना भी बाहर का खा रहे हैं, जितने भी चीजें आप खा रहे हैं, वो कितने कैलोरीज खा रहे हैं, आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। आपको कई सारी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के बारे में जानकारी उनको दे सकते हैं कि आप एक एप्लीकेशन से अपने दिन भर के खाने को मेंटेन कर सकते हैं कि कितना कैलोरीज आप खा रहे हैं। 1500 कैलोरीज अगर खाने से आपकी जितने से जितना जल्दी वेट कंट्रोल होगा, उसके अलावा किसी भी चीज से नहीं होने वाला है। साथ ही साथ अगर आप एस&एफ ले रहे हैं और अपना डाइट कंट्रोल कर रहे हैं, तो आपका वेट भी कंट्रोल होगा, फेट भी कंट्रोल होगा, और आपके आने वाले समय में आपका वेट बढ़ेगा भी नहीं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप कैलोरीज कितना खा रहे हैं, उसका थोड़ा ध्यान रखें। इससे आप अपना सवाल उनको क्लियर कर सकते हैं। जी मैम। थैंक यू मैम, आपने इतनी बेहतरीन जानकारी दी है। और हमारे बीच में है दुर्गा मेहता मैम है, दुर्गा मेहता मैम। जय आरती बोलिए मैम। मैम। जय आरती मैम। हाँ, तो मेरे ये पूछना है कि मैम ये एस&एफ सवेरे ले सकते हैं क्या, कि रात में लेना? आपको सिर्फ रात में ही लेना है मैम। रात में क्या रहता है, हमारी बॉडी रिलैक्स करती है, हमारी बॉडी अपने आप काम करना स्टार्ट करती है। और रात में क्या रहता है कि हमें एक ब्रेक मिल जाता है कि हम रात में हो सके अगर आपको भूख ज्यादा लगती है तो आप 6 बजे से पहले ही कुछ खाने का, जो इवनिंग चाय होती है, इवनिंग नाश्ता होता है, उसमें ही अपना खाना कंप्लीट कर लीजिए। रोटी सब्जी जो भी खा रहे हैं, उसको 2 रोटी और 1 बार सब्जी के माध्यम से शाम का खाने में आप कंप्लीट कर लीजिए, जिससे आपको रात में भूख नहीं लगेगी और एक ब्रेक मिल जाएगा, आपकी बॉडी डिटॉक्स होना चालू हो जाएगी। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि आपको एस&एफ सिर्फ रात में ही लेना है, जिससे आपका बॉडी जब रिलैक्स हो, आपका बॉडी डिटॉक्स हो रहा हो, तो आपका डिटॉक्स में एस&एफ काम करता है। तो आपको रात में लेना चाहिए। अच्छा, थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच। मैम अभी हमारे बीच में है बाके बिहारी गुप्ता करके हैं हम सर, बाके बिहारी गुप्ता सर।
पानी जो सुबह सुबह दोस्तों काकड़ी और खीरा खीरा और संतरा बाद में खा लेना कि क्या करना है उसको? सर आपकी तो पहली हेलो। बात आवाज नहीं आ रही है। आप अपना वीडियो ऑफ करके जो भी आपकी बात है आप रख सकते हैं, वीडियो ऑफ करके। मैम सर क्या पूछ रहे हैं कि जो हम पानी में भिगो के रखते हैं उसको खाना है कि फेंकना है? जो नहीं, फेंकना नहीं है, उसको यूज करना है। खाना है, कोई भी चीज को फेंकना नहीं है। क्यूकम्बर, नींबू का आप स्लाइस बना के जूस बना लीजिए, या फिर संतरे को खा सकते हैं, खीरा को खा सकते हैं। वो भिगोई हुई चीज तो एक अंकुरित चीज में कहलाना चालू हो जाती है। तो आप स्प्राउट्स खा सकते हैं, अंकुरित चीजें खा सकते हैं। आप जो रात में भिगाया हुआ डिटॉक्स का पानी में क्यूकम्बर है और लेमन है और ऑरेंज है, इन सब चीजों को यूज कर सकते हैं। इन सब चीजों को फेंकना नहीं है, ये चीज का थोड़ा ध्यान रखिए। सॉरी, बताना भूल गई थी जी। सर क्लियर हो गया आपका? और हमारे बीच में है उमा सोनी करके। सर पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? उमा सोनी। सर अनम्यूट करना पड़ेगा आपको आपके उधर से। मैंने म्यूट का ऑप्शन दिया आपको, अनम्यूट का। नीचे क्लिक कीजिए स्क्रीन पे क्लिक कीजिए, नीचे ऑप्शन आएगा पहला अनम्यूट का जी। जेआरसीएम मैम। जय आरसीएम। मैम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जो डिटॉक्स वाटर बनाने के लिए जो ऑरेंज के गोल गोल कट करने की बोली है छिल करके, तो वो तो ऑरेंज की जो चीरे हैं वो गोल गोल उनको कट करेंगे तो फिर उनका तो रस निकलेगा ना? वो रस निकलेगा, उसी से तो आपका डिटॉक्स वाटर बनेगा सर। सबका तो जूस आना चाहिए, सबका एक मिश्रण जो हो रहता है, एक्सट्रैक्ट कहते हैं हम। तो उन वो चीरों को डिटॉक्स वाटर में तो उन चीरों को कट करके डालना है क्या पानी में? आपने गोल गोल चीरों कट को नहीं, करने की। ऐसे आप गोल गोल कट मतलब आप जब वो ऑरेंज गोल होता है सर, उसका पील निकालने के बाद वो गोल दिखता है, तो उसको सीधे स्लाइस बनाएंगे तो 6-7 स्लाइस बनेगी। उस स्लाइस को सीधा डाल देंगे तो वो गोल गोल राउंड हो जाएगा सर। क्लियर? ठीक 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 मैम। जय जी आरसीएम, जी। धन्यवाद। जय आरसीएम। थैंक यू सो मच सर। दंगल नाथ जी हमारे बीच में, उनको अनम्यूट करती हूँ मैं। वेलकम सर। जय मैडम। जय आरसीएम मैडम सर। मैंने अभी नोटरी चार्ज परसों जो एसएनडेफ देख के आया था, तो अभी उनका कल वापस फोन आया, उनको वॉमिट हो रहा है। तो मैं बोला आपको एक आधा पाउच ले लीजिए करके सलाह दिया, और मैं बोला मैं कंपनी का जब मीटिंग होगा मैं बात करके बोलूंगा। वॉमिट तो होना नहीं चाहिए सर, क्योंकि मैं भी ले रही हूँ, मुझे तो थायराइड का भी प्रॉब्लम है। कहते हैं कि थायराइड में प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। ये सब मनगढ़ंत चीजें हैं, दिमाग की बातें हैं। और वो वॉमिट उनको शायद टेस्ट समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उनको कहिए कि उसमें आप चॉकलेट पाउडर मिला के, या फिर स्ट्रॉबेरी मिला के, या फिर कुछ भी फ्रूट का एक्सट्रैक्ट मिला के आप ले सकते हैं। जैसे हम जूस बनाते हैं, राइट? कोई जी स्ट्रॉबेरी का जूस हो गया, हमारा एप्पल का जूस हो गया, राइट? तो उस एप्पल के जूस जी में आप एस&एफ का एक पाउच मिला के भी पी सकते हैं, जिससे आपको डबल काम करेगा। एक तो जूस का भी काम करेगा, प्लस एस&एफ का भी काम करेगा। और वो जो स्मेल के प्रॉब्लम हो रहा है, उनको खुशबू की वजह से प्रॉब्लम हो रहा होगा, और कोई दिक्कत नहीं होगा सर। थैंक यू ओके। थैंक यू सो मच। ये कोई एम्बेसडर है जो हैंड रेस कर रहे हैं, उनको अनम्यूट कर रही हूँ मैं। वेलकम सर। सर आपको अनम्यूट करा है, आप अपनी बात रखिए। शायद एवं ही हाथ ऊंचा कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी का कोई सवाल है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। बबीता मैडम है जो हैंड रेस कर रहे हैं। बबीता मैम। वेलकम मैम। जय मैम, मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे पानी का आप बता रही हैं, उसको खाली पेट ही पीना है, कैसे पीना है मैम? खाली पेट सुबह पिएंगे, उठ पूरे दिन भर में, पूरे दिन एक बार में 1.5 लीटर नहीं पिलाएगा आप
आपको पूरे दिन में वो पानी कंप्लीट करना है और वो एक ही दिन में पानी को कंप्लीट करके पीना है। हो सकता है खाने के बाद या फिर खाने के पहले, और खाली पेट शुरुआत से करेंगे तो ज्यादा आपको असर दिखेगा डिटॉक्स वाटर का। और डिटॉक्स वाटर आपकी बॉडी में कई सारी चीजें जो समस्याएं आती है, आलसीपन आता है, आलस आता है, दिन भर उबासी आती है, खट्टी डकारें आती है, तो वो सब चीजों को ये कंप्लीट करता है डिटॉक्स वाटर। इस सब चीजों को हटाता है, आपके आलसीपन, आपको एक रिफ्रेशमेंट देता है, आपके अंदर की एनर्जी को जगाता है और कई सारी चीजों को ये हेल्प करता है। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। मैम हमें लगता है सबका जो है कि हो गया है, अभी किसी का हैंड नहीं है। जी जी, तो थैंक यू सो मच सभी का यहाँ पे आज के लिए आने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा मीटिंग का ये चैनल आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। आप हमारे आरसीएम वुमेन एम्पावरमेंट चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, शेयर करो, अपने सभी महिलाओं को जागरूक करो कि आप आरसीएम की एक वुमेन है, एक उभरती हुई लीडर है, और हर महिला का ये हक है कि आज से ही आप अपनी घर की महिलाओं को जागरूक करके आगे बढ़ाए। आगे ये चीज इसीलिए बढ़ाए क्योंकि वो आने वाले भविष्य में आपका साथ देंगी, आपके हर चीज में, आपके हर दुख सुख में साथ देती है, तो ये आपके बिजनेस में भी जरूर साथ देगी। तो आप अपने घर की महिलाओं को जागरूक करो। इसी के लिए हम आप सभी के लिए आरसीएम के नए नए प्रोडक्ट्स की जानकारी लेके आते हैं। हर सैटरडे आपको 5 बजे नए प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं, और इसी के साथ आपको एक चैलेंज भी देते हैं। वो चैलेंज ये है कि हर महीने एक एक प्रोडक्ट के हम ऊपर आपको चैलेंज देते हैं। पिछले महीने हमने कीसोल प्रोडक्ट का 500 पीवी का चैलेंज दिया था। कई सारी महिलाओं ने उसको अचीव किया था। 75 महिलाओं ने उसको अचीव करके उन्हें एक डिजिटल सर्टिफिकेट पाया। उसी के साथ हम इस महीने भी मार्च मंथ में भी आपके लिए एक चैलेंज लेके आए हैं, जिसमें आपको 500 पीवी न्यूट्री चार्ज से कंप्लीट करना है, जिससे आप डिजिटल सर्टिफिकेट पा सकते हैं। और ये सिर्फ वैलिड है आरसीएम की महिलाओं के लिए, इस पे पुरुष वैलिड नहीं है। अगर आपने अपनी महिलाओं का आईडी अभी भी नहीं बनाया है तो जल्द से जल्द आरसीएम में वुमेन आपकी महिलाओं का, आपके घर की महिलाओं का आईडी बनाइए, उनका टारगेट कंप्लीट कराइए। 500 पीवी एक छोटा सा टारगेट है, जिससे आपकी महिला शायद जागरूक हो जाए, शायद वो आपके साथ काम करने के लिए शुरू हो जाए, आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए शुरू हो जाए। तो ये छोटा सा टारगेट आपके घर की सभी महिलाओं के लिए, आपकी टीम की महिलाओं के लिए, और आपकी अगर महिला इस टीम को कंप्लीट, इस चैलेंज को कंप्लीट करती है, तो हम अगले महीने में, अप्रैल महीने में, उस टारगेट को कंप्लीट करने वाले उन हर शख्स को डिजिटल सर्टिफिकेट से सम्मानित करेंगे। और कुछ चुनिंदा महिलाओं के 1-1 मिनट के वीडियोस हम उस डिजिटल सेलिब्रेशन में आप सभी के बीच लेके आएंगे। तो आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करके इस चैलेंज को कंप्लीट कीजिए, अपनी घर की महिलाओं को जागरूक कीजिए, काम करने के लिए शुरू कीजिए। 500 पीवी छोटा सा एक माध्यम होता है। तो ऑल द बेस्ट। जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। ऑल ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। ये जो हम सबके लिए जो ऑफर निकाले हैं कि हम 500 बीबी से शुरुआत कर सकते हैं, और बहुत से महिलाएं जो हमारी बहनें हैं उन्होंने करके दिखाया है कीसोल के प्रोडक्ट का। और इसमें भी जो न्यूट्री चार्ज से है, हमें लगता है कि अगर जितनी भी हमारी बहनें न्यूट्री चार्ज, वुमेन, ओमेगा और यशफाई अगर खुद सेवन करेंगे तो उनका 500 बीबी ऐसे ही हो जाएगा। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, हमारा सम्मान भी होगा, हमारा डिजिटल जो है सर्टिफिकेट मिलने वाला है, हम लोगों के बीच में दिखा सकते हैं, बहुत कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। आप लोग हर सैटरडे 5 बजे यहाँ पे टाइम से जुड़ जाइए, और अपने जितने भी साथी हैं, जितने भी आपके जान पहचान वाले हैं, लोग हैं, उनको भी यहाँ पे 5 बजे के मीटिंग में लाइए। सिर्फ महिलाओं के लिए मैं, सपना मैडम ने जो सैटरडे का मीटिंग रखे हैं कि हम सब महिलाएं जागृत हो जाएं, अपने अपने बिजनेस को, जो हमारा मान सम्मान रहता है, उसको हम पा सके। लोग बोलते हैं ना कि माँ बाप के घर में रहते हैं, जब शादी के पहले रहते हैं तो माँ बाप के नाम से जाने जाते हैं, जब शादी हो जाती है तो ससुराल के पति के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों के नाम से जाने जाते हैं। एक ऐसा मौका मिला है कि हम अपनी पहचान खुद बना सकते हैं। तो थैंक यू सपना मैम, और टीसी सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने जो प्लेटफॉर्म दिया हम सब बहनों के लिए दिया है। अरे इसमें करना क्या है बहनों, इसमें तो सिर्फ हम किचन से स्टार्ट करके अपने बिजनेस को एक
मिसाल बना सकते हैं कि हम एक वुमेन होके भी, घर की नारी होके भी, घर काम करके भी हम कुछ कर सकते हैं। तो बहुत बहुत सपना मैडम को बधाई, थैंक यू। जितने भी यहाँ पे सुने इस जूम के माध्यम से अभी तक जुड़े हुए हैं, मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। आप लोग ऐसे आते रहिए, हम सबको मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू मैम। जय आरसीएम। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज अगले सैटरडे को फिर मिलेंगे हम सब इसी समय, 5 बजे फिर मिलेंगे। थैंक यू मैम।